सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 108 यानी कि 108 के लिए उपस्थित है। आज के वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग में आज का राजनीतिक प्रवेश एवं बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में आपके प्रश्न यूरिक एसिड की समस्या एवं घरेलू उपचार पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तीसरे भाग में माननीय प्रधानमंत्री जी की 30 जून 2024 के लिए कुछ सुझाव रखेंगे। प्रथम भाग को शुरू करने से पहले सेवक आपसे साझा करना चाहता है कि आप सबकी गाइडेंस एंड सजेशन के अनुसार सेवक ने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि आरोग्य लहर वॉल्यूम 108 के बाद आने वाले वॉल्यूम को एक ही विषय पर बनाएंगे। जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर कटिंग में पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री दिवेश चंद्रा ठाकुर जी जो जेडीयू से बिलोंग करते हैं ने कहा है कि वो मुस्लिम एंड यादव्स का कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय एमपी श्री गिरिराज सिंह जी जो केंद्र सरकार में तीसरी बार मंत्री बनाए गए हैं ने पैरा 2 में जेडीयू के माननीय एमपी श्री दिवेश चंद्रा ठाकुर जी को ठीक कहा है तथा उन्होंने मुजफ्फरनगर में रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा है कि मुस्लिम्स ने उन्हें व एनडीए के प्रत्याशियों को वोट नहीं दिया जबकि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया था। यह राजनीतिक साजिश है सनातन धर्म को कमज़ोर करने की। उन्होंने एक्स पर क्लिपिंग्स में भी श्री ठाकुर जी को सपोर्ट किया। इस न्यूज़पेपर कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय एमपी श्रीमती सवित्री देवी जी जो केंद्र सरकार में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की कनिष्ठ मंत्री बनाई गई हैं, मध्य प्रदेश से एमपी चुनी गई हैं एवं 46 वर्ष की हैं, अपने शपथ पत्र में बताया है कि वह उर्दू एजुकेशन बोर्ड से 2018 में हायर सेकेंडरी परीक्षा पास कर चुकी हैं तथा अपने 5.3 करोड़ के एसेट्स डिक्लेयर किए हैं। वह एमपी के एक स्कूल में स्कूल चले हम में मुख्य अतिथि के रूप में बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए बोर्ड पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिख रही थी। बाकी आप स्वयं पढ़ लेंगे। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे जो कि वाराणसी से दर्शाई गई है कि 4 डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी के विद्यार्थी जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यानी कि VBSP जौनपुर से हैं ने पेपर में सिर्फ जय श्री राम कुछ क्रिकेटर्स के नाम लिखने से 50% मार्क्स लेने में सफल रहे हैं तथा आपको यह भी विदित होगा कितने ही पेपर लीक हो चुके हैं एवं कितने कैंसिल होने से बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। इस कटिंग में आप पैरा 1, 2, 3 में पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी ने एक रेजोल्यूशन यानी कि प्रस्ताव रखा जिसमें वो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को कंडेम करते हैं क्योंकि कुछ लोगों की जान भी चली गई और डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्रस्ट की गई थी। सेवक यहाँ सिर्फ इतना ही कहना चाहेगा कि इस 2 मिनट के मौन में नोटबंदी के समय, कोरोना डेज में तथा किसान आंदोलन के समय हुई अस्वाभाविक डेथ को भी शामिल कर लेते तो कितना अच्छा होता क्योंकि ऐसा प्रस्ताव हमारे माननीय स्पीकर साहब को पहली टर्म में याद नहीं आया था। अब दूसरी टर्म के पहले दिन ही कुर्सी पर विराजमान होते ही रखा गया। क्या इसे किसी राजनीति का हिस्सा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस को उसकी सहयोगी पार्टियों से कैसे अलग किया जा सके। अब आते हैं आपके प्रश्न स्वास्थ्य से संबंधित यूरिक एसिड की समस्या पर। सेवक यहाँ यह साझा करना चाहेगा कि यूरिक एसिड आज हमारे खान पान की वजह से
तरह तरह के रोग हो रहे हैं, उनमें से यूरिक एसिड भी एक है। इसमें प्यूरिन नामक पदार्थ के टूटने से बढ़ता है तथा गठिया बीमारी की वजह से भी यह बढ़ता है। इसके लिए सेवक आपसे साझा करना चाहेगा कि आप तुलसी की 2 पत्तियों को पानी में अच्छी प्रकार धोकर 1 से 1.5 कप पानी में उबालें। जब आधे के करीब रह जाए तो उसे उतार कर सुबह खाली पेट सिप सिप करके ले सकते हैं और दोपहर का खाना खाने के 3-3.5 घंटे बाद भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको यूरिक एसिड में लाभ मिलेगा। कुछ नेचुरोपैथ तुलसी की पत्ती चबाने की सलाह भी देते हैं, लेकिन सेवक आपसे साझा करना चाहेगा क्योंकि इसमें मेटल पारा नाम का एक होता है, उससे आप दांत एवं दाढ़ें खराब हो सकती हैं। इसलिए सेवक कहेगा कि आप काढ़ा बनाकर इसका प्रयोग कीजिए। दूसरा, सेवक आपसे यहाँ यह साझा करना चाहेगा कि आप पुदीना, हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक, 1-2 हरी मिर्च, 1 आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा प्याज, नींबू का रस और काला नमक, इनको पीसकर चटनी के रूप में शरबत आदि में डालकर भी ले सकते हैं और खाना खाने के साथ चटनी में रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आपसे यह भी साझा करना चाहेगा कि जब आप इसकी चटनी पीसेंगे तो आप नींबू का रस और नमक जो है वो अंत में चटनी बनाने के बाद डालेंगे अपने स्वादानुसार। इसके प्रयोग से आपके यूरिक एसिड के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, आर्थराइटिस भी ठीक होएगा और इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव होगा। तीसरा, आपको बताना चाहेगा कि आप मसाले में एक धनिया के बीज का प्रयोग करते हैं। आप रात्रि में 1 चम्मच धनिए को 1 गिलास शीशे के पानी में भिगो कर रख लें। सुबह उठकर मलमल के एक साफ़ कपड़े में से छान कर खाली पेट सिप सिप करके पिएं। इससे आपका यूरिक एसिड तो ठीक होगा ही होगा, थायराइड की समस्या में भी लाभ मिलेगा। साथ ही सेवक आपसे निवेदन करेगा कि आप सुबह एवं शाम को शक्ति के अनुसार सैर अवश्य करें एवं जो आप व्यायाम कर रहे हैं वो भी ज़रूर करें, नहीं तो किडनी में इससे स्टोन जमा हो जाते हैं और वह इतने बढ़ जाते हैं कई बारी पता भी नहीं लगता, किडनी डैमेज हो जाती हैं। अब आते हैं तीसरे व अंतिम भाग पर। जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर कटिंग में पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 जून 2024 की मन की बात प्रोग्राम के लिए सुझाव मांगे हैं। इस विषय पर सेवक आपके माध्यम से सिर्फ कुछ सुझाव देना चाहेगा, जैसे कि जितने भी सरकारी पद खाली पड़े हैं पहले 6 महीने में सरकारी संस्थाओं द्वारा फिल कराए जाएं। दूसरा, जो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या एडहॉक बेसिस पर 5 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं उनको उन्हीं विभागों में रेगुलर बेसिस पर पक्का किया जाए। तीसरा, पेंशन स्कीम लागू की जाए। चौथा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी कानून स्पष्ट होना चाहिए। पाँचवां, गैम्बलिंग ऐप्स एवं नशों की दुकानों को स्टेज वाइज जल्दी से जल्दी कम किया जाना चाहिए। छठा, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी बनानी चाहिए। सेवंथ, पेपर लीक नहीं होने चाहिए क्योंकि आपके शासनकाल में इस प्रकार के इंसिडेंट्स बहुत हुए हैं तथा पेपर रद्द भी किए गए हैं। आठवां, इतने किराए बढ़ाने के बाद भी रेलवे की सर्विसेज में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं आए। जैसा कि ऑटोमेटिक सिग्नल्स को प्रेफरेंस देने की बात बहुत ज़ोरों शोरों से की गई थी, लेकिन अभी भी कंचनजुंगा एक्सप्रेस एवं मालगाड़ी के एक्सीडेंट होने पर यह उजागर हुआ कि हम इस विषय पर भी फेल रहे हैं। अब सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।